महासभा के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई सलीम कृपा शर्मा साहब। हेलो, हाँ जी, सभा के जो सभा मुख्य अतिथि सलीम कृपा शर्मा साहब, इनके चरण वंदन करता हूँ। दूसरे आवेदका साहब इस सभा की अध्यक्षता कर रहे और राकेश राजपूत जी, कुमार साहब, सलीम भाई, मुन्ना भाई और हमारे सादे भाई, प्यारे भाई, हमारे चचा शिवनारायण यादव जी और तमाम सभा मंच पर बैठे सभी नेतागण, पत्रकार बंधु और क्षेत्र से आए हुए सब प्रिय क्षेत्रवासियों, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पीडीए पर। पीडीए के बारे में किसी ने बताया पीडीए क्या चीज है, जिस पर जो रिजाइन करना इस्तीफा किस क्यों दिया हम लोगों ने। पीडीए का मतलब था पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और पिछड़े का मतलब था समाज पार्टी में सैकड़ों परिवार और सैकड़ों परिवार में पिछड़ा वर्ग, और दलित परिवार में है जैसे बिसौली विधायक के साथ जिसका जाति हुई समाज पार्टी के लोगों ने, वो है पिछड़ा वर्ग दलित। और दलित का देखें आप, जैसे राजू विधायक जो थे वो पार्टी को छोड़कर चले गए, घुटन महसूस कर रहे थे, उनके साथ जाति हो रही थी जैसे। और अल्प समाज में देखा जैसे 5% जो अल्प समाज था उसको नकार दिया, और इस पार्टी में तो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण जाति हो, किसी की बात को नहीं पूछा जाता। जब बात की जाती है तो उन लोगों की बात की जाती है, सभी परिवार की बात करते हो, सभी परिवार है, कोई 5% की बात नहीं करता है, ठाकुर की ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं। पिछड़ी जाति में आज मौर्य समाज है, बघेल समाज है, कश्यप समाज है, नाई जाति है, प्रजापति, ये कोई पिछड़ी जाति में नहीं आता तो पिछड़ी जाति में सभी परिवार आता है, सिर्फ सभी परिवार की बात करते हैं। आज चुनाव को लेकर राष्ट्रपति महोदय ने ये पिछड़ा पीडीए बनाया था जिसपे हम लोगों को काम करना था। मुझे राष्ट्रपति बनाया, साहब को राष्ट्र महासचिव बनाया, राकेश राजपूत जी साहब बनाया था, हमारे आवे भाई को बनाया था कि पिछड़ा वर्ग पे हमें काम करना है। पीडीए तो पीडीए का हम लोग काम कर रहे थे। मैंने पूछा राष्ट्रपति से कई बार कि पीडीए है क्या, तो पीडीए में ये तो आप काम नहीं कर पा रहे। इनका कभी भी आपने देखे पीडीए पर कोई काम नहीं कर पा रहे और न जनरल जाति की बात करते हैं कि हम क्या जाके क्षेत्र में करेंगे। तो बोले हम सलीम साहब को राष्ट्रसभा बनाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रसभा के बारे में उन्होंने कई बार वादा किया जब उन्होंने समाज पार्टी ज्वाइन की। तो बात करने के बाद जब राष्ट्रसभा का चुनाव आया तो इन्होंने जा कहा कि इस बार मजबूरी है हमारी, तो उन्होंने मजबूरी है, कोई बात नहीं। सलीम साहब ने कहा जावेद साहब को बनाया तो नहीं, वो बना दिए, मुझे कोई जरूर नहीं है, और पार्टी का मामला जो परेशानी देखते हैं ये चलेगा अमेरिका। तो अमेरिका जाने में सबको पद का संकट में जगह थी, महासचिव में उसका सलीम साहब का नाम भी नहीं था और बार बार अपमानित किया। तो सुबह दोबारा में जब सलीम साहब आए तो उन्होंने पूरे बनारस की मीटिंग लखनऊ में बुलाकर मीटिंग बुलाई उन्होंने, और मीटिंग में रखा प्रस्ताव कि धर्मेंद्र यादव को लोकसभा का प्रत्याशी बनाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट में लगाई थी, लगाई थी, और बस सलीम साहब पता रहा था कई गालों में वो पिछड़ा बन गए, धर्मेंद्र यादव पिछड़ा बन गए। जब दोबारा राष्ट्रसभा की बात हुई, जब इन्होंने लोकसभा के पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट थी बदायूं जिसमें इन्होंने घोषणा कोई नहीं है यहाँ पर, तो इन्होंने बदायूं में धर्मेंद्र यादव की घोषणा कराई जिसमें अपमानित होना पड़ा हमको। मैंने कहा साहब आपको खत्म कर दिया नोट धर्मेंद्र यादव कसम खाते थे सलीम साहब राष्ट्रसभा में ही गया। अन्य समाज के इनसे बड़ा कोई ईमानदार नेता है अन्य समाज में, पूरे देश विदेश की राजनीति में सच बोलने वाले नेता है तो वो सलीम साहब है। सलीम साहब के साथ धोखा करते हैं लोग। आजम खान साहब को खत्म कर दिया उन्होंने, सलीम साहब की दारू, और आप लोग भी जिम्मेदारों बनाएंगे लोगों ऐसे ईमानदार नेता इंसान जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति सच्चाई को बोलने वाले वो है सलीम साहब। ऐसे देखो बताइए कोई पार्टी में सलीम साहब जैसा नेता है। तो इन्होंने जो है फिर हम लोग 3 तारीख को बदायूं मीटिंग आए, और मीटिंग आने के बाद धर्मेंद्र यादव में किसान भाई का हम जरूर जाएंगे। वो शर्मा साहब का तीसरा बेटा था। मैंने कहा ये तीसरा बेटा कहाँ से आ गया झूठ बोलने वाला, तो हिंदुस्तान की राजनीति सबसे बड़ा झूठ बेटा कहाँ से बना दिया आपने। ये आपको धोखा देगा और ये बड़े की राजनीति को खत्म करेगा। और मैंने कहा मैंने बेटा कलम डाल दिया, शायद वो कभी ने कहा कि ये बेटा हमारी राजनीति करेगा। मैंने तो ये ईमानदार अच्छा लड़का है, बुझ बनाना था की राजनीति में लड़ाई लड़नी थी, अरे आप नहीं करते तो चलाते आप।
अपने लाने का काम नहीं किया, आपने उसको तीसरा बेटा बनाया और उसको कहते हैं मेरा प्रिय बेटा। अरे तुम्हारा बेटा ये कहां से होगा? आपको कभी झूठ बोले नहीं, ये झूठ बोलने वाला, कंधे बात करने वाला, दोनों भाई झूठ बोलते अखिलेश यादव के भी। अंजन समाज के सुन लो, जब तक सलीम साहब की राजनीति बताई में और सभी बता रहा हूं, तब तक आपका इज्जत सम्मान है। इसके गुनाहगार आप लोग भी है। इन्होंने क्या काम किया था? 3 तारीख को हम लोग आवेदन साहब की मीटिंग हुई, हम लोग बैठे हैं और धर्मेंद्र यादव आए, चिच्चा नहीं आपको राष्ट्रवा ना अगले भैया का पैदा कर दिया, हम राष्ट्रवा देखना चाहते हो। सिर्फ ऐसा बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो 6 तारीख को पहुंचते राष्ट्रवा में बात के लिए, हम पहुंचते पाते। अगले आदमी 3 तारीख को फोन नहीं उठाया उस आदमी ने, सबके सामने कसम खा गया और प्रतिज्ञा की कि आपको राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। जब 6 तारीख को लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश यादव बोला रे साहब आप तो हमारे नेताजी साहब ने आपको तो राष्ट्र बनने ही नहीं, आप क्यों नहीं बनेंगे सर? तो उन्होंने कहा कि आप तो फोन उठाते नहीं मेरा, आप तो झूठ बोलते हैं, फोन नहीं उठाते। कि नहीं, आपको रास्ता बनाएंगे, फोन हम आपको उठाएंगे और 7 तारीख को 7 बजे फोन। उसने मेरे पास से फोन मिलाते थे, वो फोन से मिलाते थे जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, माँ झूठा परिवार जिसकी समाजवादी की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ ऐसी 5 दिन लेना चाहता तो हमारे नेता के साथ झूठ बोला, हमारे नेता के साथ चाहती कर, उन्होंने पूरे बदल की राजनीति खत्म कर दी, उन्होंने झूठ बोलने की नहीं बोलता। हेलो भाई, तो इन्होंने जो है अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया और आज तक झूठ बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे कह रहे सलीम साहब आपको हम संभल की लोकसभा देना चाहते हैं, बिल्कुल झूठी बात है, 100% झूठ बोल। एक भाई अखिलेश यादव हर आदमी से कहता है, हर बात में वादा करता है, 50 बार उनसे झूठ बोला डन आपका काम होगा। एक भाई कंधे बाहर रखकर कहता है ठीक है भैया आपका काम होगा, धर्मेंद्र। तो ना भाई कहाँ झूठा तब राजनीति में, ऐसे लोगों के साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते। तो ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों से सावधान रहो, ये झूठ की राजनीति पता नहीं आपकी कभी नहीं है। और मैं पाया करता हूँ शेरवानी था पता की राजनीति करेंगे, उनका बेटा भी साथ शेरवानी करेंगे, सच्चा ईमानदारी की झूठाओं की जमीन नहीं है, ऐसे झूठा हटाइए राजनीति से खबर नहीं है। तो ये जो है आज तो आप सही नहीं बोलेंगे और मुझे भी थोड़ा सा समझाएंगे बाद में जाकर क्या हो गया तो क्या नहीं बोल। ये सच्चाई है, सच्चाई नोट कर लो आप। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता मन से। धर्मेंद्र यादव वो है जो अपमान करता था कई बैठकों में, इनके खिलाफ बोलता था, हर जगह फोटो लगाने के लिए इनके कार्यकर्ता के खिलाफ बोलता था। आज हम धर्मेंद्र यादव को नहीं अपना सकते, 30 अपना काम तो क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ इतनी झूठ बोलने वाले आपसे विश्वास बना दिया तो 1% का भी काम नहीं। शेरवानी साहब की जरूरत है, 7 शेरवानी की जरूरत है। बलाल के बाद हमारे जवान बैठा है, इसके भाई मेरे दोस्त तो क्या जो कल थी। तो ये सच्चाई बोलने वाले लोग नहीं है, हमें सभी साहब से नेक इंसान की जरूरत है। धर्मेंद्र यादव को पता, फिर हमने कहा कि उन्होंने रिजाइन दिया 18 तारीख में, तो मैंने 21 तारीख दिया। तो लाखों घरों में खाना नहीं मिला, परिस्थिति दुखी थे, रोना हुआ। आज वही धर्मेंद्र यादव मेरे घर जाकर रो रहे थे कि मेरी इज्जत बचा दो। मैंने आज तुम बड़े झूठ बोलो, तो ईश्वर ने ऐसी सुनाई दी कि हमारे घर लाखों घर उसके घर भी खाना नहीं मिला, ये बदला लिया हमने। तो सलीम साहब कभी बदले की राजनीति करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बात सच मान लें, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बेटों के बाद में समझाएंगे और सच्चाई का आमल है, ठीक है। तो सच बोलना भी पापा की बात। योगेंद्र सिंह तोमर, योगेंद्र सिंह तोमर, सलीम इकबाल शेरवानी, जमानुद्दीन भाई। आज देश विदेश की राजनीति सलीम साहब जैसा इंसान नहीं देखा मैंने 7 जीवन से इनके साथ संघर्ष किया है। हम तो देवता मानते हैं, भगवान की जगह पूजा करते हैं इस आदमी की। यदि कोई गलत काम करेगा उस आवाज को योगेंद्र तोमर उठाएगा, चाहे ठाकुर की बात है, चाहे ब्राह्मण की बात है, चाहे मल्ला का बात है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे मुस्लिम समाज खड़ा है उसके साथ खड़ा हूँ। और सलीम साहब जैसे लोगों को राज में आगे रखिए और नहीं हम लोग सारी जिंदगी पछताएंगे बनाए के लोगों सुनी। और सच्चाई बोल दिया मैंने नेताओं के बारे में, जो सरकार में रहकर गुंडागर्दी करते थे, जो अत्याचार करते थे, तो आप सुन नहीं पाओगे, सुनी 50 नहीं कर पाओगे। तुम्हारी वाली पार्टी सरकार में रखे जिस तरह उन्हें बदले की भावना कर बदले की भावना कावेगा। योगेंद्र सिंह तोमर, योगेंद्र सिंह तोमर आपकी जरूरत है, सोच लेना है ऐसे ईमानदार एक इंसान को हम छोड़ रहे हैं, समझे। और सलीम साहब को कुछ नेता कहते हैं सलीम साहब राजनीति छोड़ने पर है, कौन कहता है?
मौका पर तो कौन कहता है कि सलीम सरवानी छोड़ रहे। मेरा सारा जिंदगी साथ और मैं खड़ा हूं शेरवानी साहब, मेरी जान की बाजी आपको लगानी पड़े तो लगा के खड़ा हूं आपके साथ, सारी जिंदगी शेरवानी साहब के साथ। एक नहीं पटा तो मैं योगेंद्र सिंह तोमर, सलीम इकबाल शेरवानी, योगेंद्र सिंह तोमर, जमालुद्दीन भाई। हम प्रयास हुए कि यहाँ पर 7 शेरवानी आके राजनीति करेंगे और सलीम साहब सभी आंदोलन करूंगा, वो पूरी भूमिका में बता के लोगों के साथ में। सलीम साहब क्या गलत आदमी है भाई बता रहा, दलाली करी किसी की, बेईमानी करी, फर्जी मुकदमे लगाए सलीम साहब ने, क्या कब्जा कराए वकील पे, मकानों पे, क्या पुलिस की दलाली करते तुम के लोग। वो समाजवादी पार्टी में सांसद भर में निराला कराते थे, समझे, रेत के ठेका लेना, कब्जा कराना, गुंडागिरी के नाम मुकदमा फैलाना और तमाम ऐसे केस हैं। मोदी बात तो बड़े परेशानी पैदा हो जाएगी उनको। हाँ, तीसरे बेटे की बात सुना रहा हूँ, तीसरे बेटे ने किसी कंधे पर हाथ नहीं रखा, खत्म कर देगा राजनीति में जिसके कंधे पर हाथ रखा और दोबारा आने की तैयारी में बनाने में काम रखना इस बेईमान का। ठीक है, मैं अपनी बात को कह के खत्म कर रहा हूँ और सलीम शेरवानी साहब जिंदाबाद। योगेंद्र सिंह तोमर, जिंदगी, सलीम इकबाल शेरवानी, मेरी जिंदगी, आबिद रजा, जिंदगी के बाद सुनिए, सलीम साहब के पूरी जिंदगी में साथ रहेगा ठाकुर रविंदर जी, साथ जैसे आप देखते हैं बदलेगा नहीं। ये मत तो मत सारी जिंदगी सलीम साहब के साथ और जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो अपने बड़े भाई आदरणीय शेरवानी साहब को उनके परिवार के लिए जानते दूंगा। इन कद्दारों से सही है, आप बोलना नहीं चाहते, कद्दार है सभी परिवार, आज भी कुछ बोल रहा है सभी परिवार, ऐसे लोगों से अपने कान काट करना चाहिए और राजनीति खोल के छक्का। योगेंद्र सिंह तोमर, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर, सलीम इकबाल शेरवानी, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर योगेंद्र साहब। अब मैं आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम और आपके हरदिल अजीज नेता बदायूं सदर के पूर्व विधायक सिंह तोमर, आबिद रजा, योगेंद्र सिंह तोमर, योगेंद्र सिंह तोमर, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर, जनाब आबिद रजा साहब जिंदाबाद, योगेंद्र सिंह तोमर। एक मिनट जरा खामोश हो जाए, जरा मेरी दरख्वास्त है, जो मेरे दाएं ये बच्चे खड़े हुए हैं, जरा आप लोगों से दरख्वास्त है नीचे उतर जाए प्लीज। आबिद रजा, आबिद रजा, आबिद रजा, आबिद रजा, आबिद रजा, सलीम शेरवानी, आबिद रजा। पूर्व मंत्री जनाब आबिद रजा साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ इस शेर के साथ। सलीम शेरवानी, आबिद रजा जिंदाबाद, सलीम शेरवानी, आबिद रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेरे बधाई हो आबिद रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेरे बधाई हो आबिद रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आबिद रजा साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ इस शेर के साथ। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तबाह, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तबाह, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। जोरदार तालियों के साथ जनाब आबिद रजा साहब का खैर मकदम करिए, इस्तकबाल करिए। आबिद रजा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये नारे थोड़ा संभाल के रखिए। इस सेकुलर सम्मेलन में हमारे बीच बैठे हैं हम सबके हरदिल अजीज और इस इलाके से कई बार सांसद रह चुके जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब, स्पेशल गेस्ट हैं ठाकुर रविंदर जी, पीयूष रंजन यादव साहब, साजिद साहब, अलापुर के चेयरमैन भाई फहीम साहब,
वजीरगंज के पूर्व चेयरमैन भाई उमर कुरैशी साहब, राकेश साहब, मरहूम नूरुद्दीन साहब के भाई निहाल साहब, जमाल साहब, आनंद निशाद साहब जो बाहर से आए हैं, जकी साहब, सलीम भाई, मुन्ना भाई, अंगर भाई सैफुल के, अजमत साहब भी आए हुए हैं, खालिद साहब, जाहिद साहब, और यहाँ पर बदायूं, बिसौली, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, सहसवान, पिलसी, गिन्नौर से आए, पिरधान, सभासद और सभी मौजूद लोग। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत जज्बाती तकरीर करी। दिल से बात कही जाए तो दिलों तक पहुंचती है। हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, माफी चाहता हूं। मैं आज वही बात करूंगा जो आपके दिलों तक पहुंचेगी। हमारे कुरान की आयत है, सूरह रहमान, इसमें शुरू के 4 अल्फाज हैं। पहला रहमान, जो अल्लाह का सबसे बेहतर नाम है। दूसरा कुरान, जो अल्लाह की दुनिया की बनाई हुई दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। और तीसरा लफ्ज आता है इंसान, की को इसका अभी भी जाता है, जो अल्लाह की सराई मखलूक में सबसे बेहतर है। और चौथा लफ्ज है बयान, जो तुम्हारे जिस्म की सबसे बेहतर चीज है। तुम्हारी कही हुई बात अगर लोगों के दिलों तक पहुंचती है तो दिल बदल जाते हैं, साथी बन जाते हैं और साथ बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारे साथियों ने अपनी तरह से बात कही, ये भीड़ इकट्ठा करना आसान नहीं होती। सलीम भाई खामोश हो, मुश्किल से आते हैं आप लोग भी। और ऐसा प्रोग्राम करना नेताओं के भी आराम से बस की बात नहीं होती। बार बार ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकते। इसलिए जो आप यहां सुनेंगे, अगर समझेंगे तो अपने इलाके में जाके आपको चौपालों पे इसका जिक्र करना होगा। ये आप हमसे वायदा करें। सेक्युलर महापंचायत, हिंदू मुसलमान, देश आजाद हुआ, सभी की कुर्बानी। और आजादी के बाद जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान रहे, और जिन्हें नहीं था वो पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद चुनाव शुरू हुए और चुनाव में कई बरस तक खास तौर से मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया
लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मुसलमान घुटन महसूस करने लगा और उसके बाद हिंदुस्तान में हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां बनी। मुसलमान को इंतजार था, वो घुटन महसूस कर रहा था। ऐसे ही वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। मुसलमान बेकरार था एक नई पार्टी के लिए और मुसलमान शिफ्ट हो गया और MY कॉम्बिनेशन बना। M फॉर मुस्लिम और Y फॉर यादव। इस कॉम्बिनेशन से पार्टी ने तरक्की की। तुम्हारे MLA बने, तुम्हारे MP बने, लेकिन आज 25-30 साल गुजर जाने के बाद शायद यहां भी तुम घुटन महसूस करने लगे। MY का मतलब बदल गया। जहां M का मतलब मुसलमान होता था, आज वहां M का मतलब महिला हो गया। जहां Y का मतलब यादव हुआ करता था, वहां Y का मतलब यूथ हो गया। सोच बदल गई और जुबान से अल्फाज जब निकलता है, जब तुम्हारे जहन में वो अल्फाज बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है। आखिर वो अल्फाज हम तो जानते थे, शेरवानी साहब गवाह है, हम जानते थे कि ये सोच 5 साल 8 साल पहले ही बन गई थी। लेकिन हम मन से माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज मुसलमानों की गलतफहमी को दूर कर दिया। M फॉर मुसलमान हुआ करता था, लेकिन आज M फॉर महिला कह दिया। हम शुक्रगुजार हैं उनके। हम समझाते समझाते थक जाया करते थे। हमारा काम था समझाना, मानना न मानना आपकी मर्जी हुआ करती थी। लेकिन आज पत्रकार साथी बैठे हैं, एक पत्रकार साथी ने जब पूछा तो उन्होंने बता दिया कि MY का मतलब महिला और यूथ है। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? आज तुम्हें अपनी हैसियत पता चल गई होगी। लगातार कई चुनाव से तुम्हारा वोट नाकामयाब हो रहा है। 2014 में 5, 17 में 47 और 19 में गठबंधन के बाद भी 5 और 22 में फिर 111। जब तुम 5 जीतते हो, 75 जगह जहां मुसलमान का वोट मिलता है, उन्हें पिटने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। और जहां तुम 5 जिताते हो, उनकी भी ये हैसियत नहीं होती है कि अगर तुम्हें पुलिस का डंडा पुलिस वाला मारे या थाने में बंद कर दे, तो उनकी हैसियत नहीं है कि तुम्हें एक मामूली धारा में से भी छुड़ाने की हिम्मत कर सके। इसकी सजा मुसलमानों को मिलती है। आज क्या लड़ाई है हमारी बीजेपी से? सिर्फ एक लड़ाई है कि हम उन्हें वोट नहीं देते, वो काम नहीं करते। समझ में आती है बात। लेकिन जिन्हें तुम वोट देते हो, क्या वो तुम्हारे काम करते हैं? दुश्मन दुश्मनी पूरी निभाता है और दोस्त दोस्ती निभाने को तैयार नहीं।
तुम्हारे हिस्से में आता है जब तुम घर से बाहर निकलते हो। 14 में सरकार थी, उसके बाद भी 5 MP जीते थे कुल। लगातार तुम्हारा कई चुनाव से वोट नाकामयाब हो रहा है और इसकी सजा सिर्फ खास तौर से मुसलमान भाइयों को मिलती है। जब वो घर से निकलता है, अगर एक कागज भी कम हो तो पुलिस वाले को देख के डरता है। अगर ठेकेदार है तो उसके दिल में एक खौफ रहता है कि पता नहीं मेरा पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर का कोई कर्मचारी है तो सुबह को घर से निकलता है और शाम तक इस खौफ के साथ कुर्सी पर बैठता है कि पता नहीं मेरा शाम तक सस्पेंशन ना हो जाए। बताओ हमारी बात गलत है? ये खौफ भरी जिंदगी जो तुम्हारे हिस्से में है, सिर्फ एक ही सजा है तुम्हारी और एक ही गलती है कि तुम लगातार समाजवादी पार्टी को वोट कर। ये गुनाह है तुम्हारा। इसलिए नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर दो। नफरत की बुनियाद पे वोट मत दो। और जब तक नफरत की बुनियाद पे वोट देते रहोगे, ऐसी सजा तुमको मिलती रहेगी। दूसरी PDA की बात हमारे साथियों ने कही, योगेंद्र जी ने भी कही, साजिद साहब ने भी कही। ये हिंदुस्तान है, यहां मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ दोस्ती और रिश्ता रखना चाहता था, इसलिए रुका हिंदुस्तान। PDA का नारा क्या कंप्लीट नारा है? इसमें आखिर ब्राह्मण क्यों नहीं है? इसमें आखिर ठाकुर क्यों नहीं है? इसमें आखिर वैश्य क्यों नहीं है? इसमें आखिर कायस्थ समाज के लोग क्यों नहीं है? हाई कास्ट क्यों नहीं है? इस हाई कास्ट के बिना क्या तुम्हारी जीत आसान हो सकती है? और PDA में भी एक आए एम नहीं लिखा था, PDM नहीं था, PDA था, एक और अल्पसंख्यक। और उठाओ तकरीरें 2019 की, कोई सभा ऐसी नहीं थी जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने मुसलमान का नाम, मुसलमान के अल्फाज, मुसलमान के नाम को लेके कहीं संबोधन नहीं किया था। मेरी बात गूगल पे जाकर देख लेना। इसलिए मुसलमानों, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए कि तुम्हें सिर्फ गुलामी करनी है। तुम उस मजहब को मानने वाले हो, तुम इस्लाम मजहब को मानने वाले हो, जहां अल्लाह ने यह कहा है कि एक बार मांगो। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को दोहराता हूं, शेरवानी साहब, एक बार मांगो इंसान से, दूसरी बार याद दिलाओ और तीसरी बार कहा तो शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। कितनी बार मांगोगे? शिर्क कर रहे हो, खुदा की खुदाई में दखल कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि बुजुर्ग तो जो यहां बैठे हैं नमाजी हो सकते हैं, लेकिन जो नौजवान बैठे हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, सुबह से झूठ बोलते हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। इसलिए तुम अल्लाह से नहीं डरते। और अल्लाह ने कहा है कि जो मुझसे नहीं डरेगा वो पूरी दुनिया से डरेगा, और जो अल्लाह से डरेगा उसे अल्लाह दुनिया में किसी से डरने नहीं देता। आज क्या हालत है मुसलमानों की? क्या हालत है? तुम्हारी बेकदरी, तुम्हारी अहमियत को कम करना। गठबंधन इसलिए नहीं किया जाता कि सरकार बनेगी,
गठबंधन इसलिए किया जाता है कि मुसलमान वोट लखनऊ में बैठ के ये तय हो जाता है कि रुकेगा कैसे। जानते हैं 5 साल कोई काम नहीं किया है, कभी बीएसपी से गठबंधन, कभी अब मैंने 22 की बात शेरवानी साहब गवाह है, मैंने कहा था कि मुसलमान नाराज है और इसका रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। पूछ लीजिए, बड़ा नाराज हुए जब मुसलमान की बात करते हैं अखिलेश जी से तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। और उस वक्त राजी नहीं थे, लेकिन वो जानते हैं कि मुसलमान का काम उन्होंने नहीं किया है। मुसलमान को रोकने के लिए सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन किया गया है, तुम्हारी हिमायत में नहीं किया गया। वहीं बैठ के ये सोच लिया जाता है कि अब मुसलमान आखिर जाएगा कहां, मुसलमान अब आखिर जाएगा कहां, ये सोच है तुम्हारे बारे में। बताओ कब तक खामोश रहोगे। और मुसलमान लीडर की बात, जितने मजबूत मुसलमान नेता हैं, चाहे सलीम शेरवानी साहब हो और चाहे आजम खान साहब हो, मैंने जेल से निकालने में उनकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं जानता हूं कि आजम खान के साथ पार्टी की मदद सिर्फ एक दिखावा है। अगर मैंने माइक से सच बोल दिया तो रातों की नींदें उड़ जाएंगी, लेकिन जल्दी वो वक्त आएगा कि मैं ये सच भी माइक से नहीं बोलूंगा, बल्कि प्रेस और दिल्ली की प्रेस करके ये सच बोलूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से तुम्हारे मुसलमान नेताओं को कमजोर किया जाता है। वो नेता पसंद है जो चापलूस है, जो अपने इलाके में प्रधानी और मेंबरी नहीं जीत सकते, उन्हें मुकाबले में लाया जाता है। जो मुसलमान नेता तुम्हारी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक उठाते हैं, उन्हें कमजोर किया जाता है। और जो लखनऊ और दिल्ली की आवाज को तुम्हारे पास लाकर तुम्हें गुमराह करके तुम्हें ज़हनी गुलाम बनाते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है। आ गया है चुनाव में एक चीज उन्होंने और सोच रखी है, बहुत गहराई से चुनना। पहला लफ्ज ही मेरा ये था कि दिल से बोलूंगा, इसलिए बात तुम्हारे दिलों तक जाएगी। सियासी जुगनू बनाए जाते हैं, और जुगनू का मतलब मैंने जुगनू इसलिए कहा है कि रात को पैदा होता है और सुबह को खत्म हो जाता है। तुम्हारी कौम के वो मासूम लोग जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम कौन सी गलती करने जा रहे हैं, लालच देकर, ओहदे देकर, गाड़ियां देकर, आचार संहिता से लेके वोटिंग वाले दिन तक उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे बीच में गुमराह करने के लिए भेजा जाता है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे लोगों से, मन से हाथ जोड़ रहा हूं कि साथियों, इस 25-30 दिन का लालच मत करो, वरना इस कौम की आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करें। याद रखना, आज तुम्हारी हैसियत क्या है, आज तुम्हारी वैल्यू क्या है। एक वक्त ये हुआ करता था कि कोई भी पार्टी एक दाढ़ी और टोपी वाले को अपने पास में डाल के अपना फख्र महसूस करती थी, और आज दाढ़ी और टोपी वाला अगर मंच पे चल जाए तो गलत से ये कह दिया जाता है कि इसको इस स्टेज से हटाओ। ये बचा है तुम्हारा असली सियासी रूप। बताओ कब जागोगे? अगर नहीं जागे, तुमने इस देश में 900 साल हुकूमत की, और आज तुम्हारे जहनों में सियासी गुलामी इस हद तक भर गई कि तुम गुलामी करने में अपने को फख्र महसूस करते हो।
900 साल तुमने हुकूमत की। बैठे हैं शेरवानी साहब, तालियां बजा रहे गलत, नारे लगा रहे ये भी गलत। 2019 में सलीम शेरवानी साहब लड़े थे, आपने जाने जोड़ी पहला के भीख मांगी थी। आज हमारा अगर टिकट कटा, शेरवानी साहब का अगर टिकट कटा, तो जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार तुम लोग हो। सरकार तुमने उस वक्त बात मान ली होती तो ना आबिद रजा का टिकट कटता और ना सलीम शेरवानी का टिकट कटता। तुमने 50,000 रुपए वोट पे रोक दिया, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की, जिस आबिद रजा ने तुम्हारी हिमायत करते वक्त नुकसान की कभी परवाह नहीं की। क्या किया तुमने? तुम जीत के पीछे भागते हो, उसूल के पीछे भागना तुमने बंद कर दिया। कहां से सीखा? कहां से सीखा जीत के पीछे भागना? याद करो जंगे बदर, हुजूर के साथी बहुत कम और सामने एक लश्कर, हुजूर के साथियों पे संटियां लाठियां और सामने तलवारें और घोड़े। बताओ जीत किसकी हुई? हुजूर सजदे में गए और यह हय्यू या कय्यूम पड़ा और जीत तुम्हारी हुई। लेकिन आज तुम जीत के पीछे भागते हो। मैं शेरवानी साहब के चुनाव में कह रहा था कि जीत और वजूद दो चीजें होती हैं। सीखो दलित भाइयों से, वो चुनाव जीते या ना जीते, वजूद जरूर जीतते हैं। क्या किया तुमने 19 में? तुम चुनाव भी हारे, तुम्हारा वोट भी हारा और तुम अपना वजूद भी हारे और हमारी औकात और हमारी और शेरवानी साहब को तुमने जलील कर दिया। ये कड़वा सच है। अगर दिल से मानो तो ठीक और नहीं मानो तो भी ठीक। हमारा काम है समझाना। कितना समझोगे ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड है। बड़ी मुश्किल से लीडर बनता है, ऐसे नहीं बनता। एमएलए एमपी तुक्के से बन जाते, कभी पार्टी की लहर पे बन जाते हैं, कभी बिरादरी की बुनियाद पे बन जाते हैं और कभी पैसे के दम पर बन जाते हैं। वोट से याद रखना, एमएलए एमपी बनता है, उन मुद्दों से लीडर बनता है। आबिद रजा जब मंत्री था उस वक्त भी तुम्हारी हिमायत करते करते मैंने अपनी जितने नुकसान कर सकता था किए। मैंने मंत्री पद उस वक्त भी छोड़ा था। आज तो ये कुल राष्ट्रीय सचिव का पद था जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। मन में जो है पार्टी, ये सब टुकड़े हैं, ये रद्दी के टुकड़े, ये सब रद्दी के टुकड़े। तुमने अपने लीडर खो दिए। गलती तुम्हारी भी है और गलती हमारी जैसे नेताओं की भी है। जो नेता तुम्हारी हिमायत करते हैं तुम उनके साथ खड़े नहीं हो पाते और जो जिन नेताओं को तुम वोट देते हो वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाते। इसकी सजा तुम्हें मिलती है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि परेशान बहुत। क्या परेशानी है तुम्हें? पूछता हूं मन से, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है तुमको? अल्लाह ने तुमको पैदा किया दो वायदों के साथ। एक वायदा लिया कि इबादत करोगे और दूसरा वायदा किया तुमसे कि तुम्हें रिस्क देगा, तुम्हें रोटी देगा और उससे भी ज्यादा दे रहा है। अल्लाह गुनहगार को भी देता है, बेगुनाह को भी देता है। ये आसमान, ये जमीन, ये हवाएं,
ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ये धूप की रोशनी गुनाहगार को भी है और बेगुनाह को भी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। तुम जितना अल्लाह का शुक्र भेजो इतना कम है। जीन्स तुम पहने खड़े हो, कपड़े तुम पहने खड़े हो, छत तुम्हारे सिर पे है, औलाद तुम्हारे पास है। बताओ इसके अलावा तुम क्या चाहते हो? किस बात से डरते हो? सिर्फ ये परेशानी है कि दरोगा तुम्हें तलाब नहीं कर रहा? क्या ये परेशानी है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हें कोटा नहीं मिल रहा? क्या तुम्हें ये परेशानी है कि दलाली करने को नहीं मिल रही? अगर ये परेशानी है तो यहां भी परेशान रहोगे और आखिरत में भी परेशान रहोगे। याद रखना, याद रखना। आज विपक्ष बहुत कमजोर है, उससे माइक सुना के लिए। हालात यही है, मैं सच ही बोलता हूं और सुनता भी सच ही हूं। आज के हालात क्या लगते हैं तुम्हें? अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कड़वी हो सकती है बात, लेकिन बुरी नहीं हो सकती। हाँ, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हो सकता है तुम्हें बात अजीब लगे। मैं बीजेपी का हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे वोट को जानबूझ के गड्ढे में डाला जाता है और तुम्हारे वोट से लोगों की दुकानें चल रही है। याद रखना पत्रकार लोगों, और लिखो मेरा डायलॉग कि अब साइकिल पैडल से नहीं चलती, साइकिल पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलती है। और वो भी वो वाला पेट्रोल जो हवाई जहाज में पड़ता है, वो तुम्हारा और नोट किसी का। दुकान चल रही है। यहां बात चुनाव की नहीं है, यह बात तुम्हारे मुस्तकबिल की है, तुम्हारे सोए हुए जमीर की है। अगर ये नहीं जगा पाए हम और तुमने ये जमीर अपना नहीं जगाया तो याद रखना तुम्हारा वोट किसी का नोट बन रहा है और तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। आज फैसला करो, याद रखो, फैसला करो कि या तो हमारी बात मानोगे या फिर हमें मना करो कि राजनीति हाफिजुल्लाह यहां से छोड़ने को तैयार। बताओ हाथ उठा के हमारी बात मानोगे या हम तुम्हारी बात मानोगे? बहुत नुकसान झेला है हमने आज शेरवानी से। देखो इनका चेहरा खूबसूरत तो है, लेकिन रौनक की कमी है, खुशी की कमी है और अपने लिए नहीं है। मैं भी जब कोई मेरे पास आता है और एसपीडीएम को टेलीफोन उठाता हूं तो मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरी सिफारिश मान जाएगी या नहीं मान जाएगी। यही इनके चेहरे पे है। इन्हें अफसोस अपनी जिंदगी के लिए नहीं है। इनकी जिंदगी में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्हें अफसोस ये है कि अगर ये ओहदे पे नहीं रह पाएंगे तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। याद रखना, तुम्हें हमसे बेहतर नेता मिल सकता है, हमसे खराब भी मिल सकता है, लेकिन चिराग लेके ढूंढोगे तो आप जैसा नहीं मिलेगा। याद रखना, हमने तुम्हारी खातिर, तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना आ जाए, तुम्हारे चेहरे पे मायूसी ना आ जाए, इसलिए अपनी जिंदगी में सारी परेशानियां हम झेलते हैं, कबूल करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसी सरकार बनी थी, सबसे पहला बड़ा नुकसान आज जनता का 32 से 35 करोड़ का रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। इसलिए अपने ऐसे नेताओं का अगर साथ छोड़ दोगे तो मुझसे ज्यादा नुकसान
शेरवानी साहब से ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। याद रखना कि तुमसे हमारा भरम है और हमसे तुम्हारा भरम है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो भरम हमारा भी टूटेगा और तुम्हारा भी टूटेगा। दुआ करना हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हौसला हिम्मत दे और तुम्हारी खिदमत करते करते आखिरी सांस, अपने जिस्म की आखिरी सांस तक आबिद रज़ा तुमसे ये वायदा करता है कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारे पैगाम का इंतजार करना, शेरवानी साहब के पैगाम का इंतजार करना। अगर हमारी बात समझ में आई हो तो तुम्हें कसम है तभी हाथ उठाना, वरना हाथ मत उठाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस्तीफा मैंने कोई पहली बात नहीं दिया, मैं हुकूमत में भी लालबत्ती हटा चुका हूं। मैं राष्ट्रीय सचिव तो बहुत छोटी चीज है, मैं संगठन का आदमी भी नहीं, मैं मैदान में लड़ने वाला आदमी। आखिरी दम तक तुम्हारी लड़ाई है। वक्त बहुत हो गया, हो सकता है मेरी बात कोई भूल लगे, मैं इतना ही कड़वा बोलता हूं। बताओ हमारी बात मानोगे या ऐसे ही लकीर के फकीर बने रहोगे? कहां गया तुम्हारे डीएनए में हुकूमत करने वाला जरासीम? खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया? नहीं हुआ तो इंतजार करना, अभी तो चुनाव में 1.5 महीना है। 3 दिन में तुम लोग चाहो तो इलाके की सूरत बदल सकते हो। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद रज़ा साहब, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जामे तकरीर की, काबिल तारीफ। अब मैं इस तकरीब के इख्तिताम में आज के सहकुल महापंचायत आयोजन के मुख्य अतिथि और आपके अब्दुल अजीज नेता जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, को दावत सुखन इस शेर के साथ देता हूं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सर निगूहों के भरा करती है पैमाने। जनाब सलीम साहब जोरदार तालियों के साथ सलीम शेरवानी तुम संघर्ष करो, सलीम शेरवानी तुम शेरवानी साहब जिंदाबाद, शेरवानी साहब जिंदाबाद, आबिद रज़ा जिंदाबाद, जमालुद्दीन जिंदाबाद, ठाकुर योगेंद्र सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जगह जगह से आप लोग तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ चल रहे भाई आबिद रज़ा साहब, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर साहब, साजिद साहब, फहीम चेयरमैन साहब, राकेश राजपूत साहब, पीयूष रंजन साहब, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग जिनकी आज उम्र 100 साल की है वो भी यहाँ आए हुए हैं, शिव नारायण यादव साहब, मौलाना फिरोज साहब, छोटा भाई जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद उमर कुरैशी साहब चेयरमैन वजीरगंज, 2 छोटे भाई जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मुन्ना और सलीम, और यहाँ भी मेरे सभी बुजुर्गों और साथियों। मैं सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सहसवान, बिलसी, शेखुपुर, बिसौली, गुन्नौर, हर तरफ से लोग आए हैं और आज
बधाइयों की। और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया, आपसे कुछ मांगने आया। हमारा एक नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारा हम किस लिए लगाते हैं? हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी और रसूल। हम ये गवाही देते हैं। अगर ये नारा हम किसी को तकलीफ देने के लिए लगाएं तो ना अल्लाह हमारे नारे को कबूल करेगा और ना इसका सवाब हमें मिलेगा। अगर हम ये नारा उसके करीब पहुंचने के लगाएं तो नारा भी कबूल होगा और हमें सवाब भी मिलेगा। इसी तरह जो लोग नारा लगाते हैं जय श्री राम का, अगर वो किसी को तकलीफ देने के लिए नारा लगाते हैं तो उनका नारा भी नहीं कबूल होगा। अगर वो राम जी से करीब पहुंचने के लिए नारा लगाते हैं, जरूर लगाएं, 100 दफा लगाएं। किसी भी नारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, हर नारे में प्यार होना चाहिए, हर नारे में अपनापन होना चाहिए, तो वो नारा भी कबूल होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। आज क्या हाल है हमारा? मुसलमान 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। समाजवादी पार्टी में जाता है, बहुजन समाज पार्टी में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है। कोई भी पार्टी हमें पसंद नहीं करती, क्योंकि हमने खुद अपना वजूद खत्म कर दिया। आज जो मैं आपसे एक बात मांगने आया हूं वो ये मांगने आया हूं कि आप एक अपना रहनुमा बनाएंगे और मैं आपका रहनुमा बनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का रहनुमा नहीं, बल्कि हर उस सेकुलर आदमी का रहनुमा बनना चाहता हूं जो इस देश का वासी है और इस देश में रहता है। आबिद रजा की बीवी फातिमा रजा का जब चुनाव हुआ तो बदायूं में एक मिसाल बनी। हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने फातिमा रजा को वोट दिया। सही बात है मेरी? अगर सिर्फ मुसलमान देते वोट तो फातिमा रजा नहीं जीतती। एक मिसाल बनी और मैं चाहता हूं कि आज बदायूं में इस मिसाल को हम कायम रखें। बहुत नफरत हो चुकी है अपने मुल्क में, बहुत नुकसान हो चुका है। मैंने तो अपने एक बयान में कहा कि अगर मुसलमान कोई डाका डालता है, चोरी करता है, उसको आप सजा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई मुसलमान देश के खिलाफ बात उठाता है, देश के साथ गद्दारी करता है, आप उसको सजा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। मगर अगर बेगुनाह मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जाएंगी, बुलडोजर चलाए जाएंगे, नौजवानों को जेल भेजा जाएगा, तो मैं आपके साथ नहीं हूं। हमें उठानी है आवाज, हमें हक की लड़ाई लड़नी है और हक की लड़ाई में हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे याद है 5 दफा मैं बदायूं में सांसद बना। 16-17% मुसलमान वोट थे, 80-84% हिंदू वोट थे जो मुझे वोट किया करते थे। मैं सिर्फ मुसलमानों के दम पे एमपी नहीं बनता, मैं हिंदुओं के भी दम पे एमपी बनता था। और इसलिए मैंने अपनी 40 साल की राजनीतिक जिंदगी में, सियासी जिंदगी में कभी किसी में फर्क नहीं किया। मेरा ट्रस्ट चलता है भारत सेवा ट्रस्ट, मेरा एक ट्रस्ट चलता है शेरवानी चैरिटेबल ट्रस्ट। लोग मेरे पास मदद के लिए दरखास्तें भेजते हैं, मैं नाम नहीं पढ़ता कि किसने मुझे ये दरखास्त भेजी है, मैं तो उसकी परेशानी पढ़ के और उसकी मदद करता हूं। ये हमारा हिंदुस्तान है जिसको आज खोखला कर दिया जा रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है जिसमें आज नफरत पैदा की जा रही है। ये हमारा हिंदुस्तान है जिसमें भाईचारे को अलग अलग कर दिया जा रहा है। और ये जो चुनाव हमारे सामने आ रहा है 2024 का, ये एक बहुत अहम चुनाव है।
मैं अगर आपसे, मैं चाहता हूं आप लोग अपने गांव वापस जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैगाम को घर घर पहुंचाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए, तो आप अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए, ये मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं। तब मैं आपकी ताकत बनूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, तो एक तरफा होकर आप उनको वोट दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, तो एक तरफा होकर समाजवादी को वोट दीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तब तो मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको मेरी टीम पे भरोसा करना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है हमारी तकलीफ, बहुत हो चुका है हमारा इस्तेमाल, बहुत हो चुका है हमसे फायदा उठाना, मगर हमको वापसी में कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर आज मैंने 40 साल सियासत कर ली, अल्लाह ताला ने मुझको बहुत कुछ दिया। उसने मुझे 2 दफा मंत्री बनाया, 5 दफा सांसद बनाया। कितना मैं करूंगा सिर्फ आप लोगों की वजह से। मगर आज मैं आप लोगों को, और मैं जब आप लोग कहता हूं तो इसमें हर वो मुसलमान, हर वो सेकुलर हिंदू है जो मेरे साथ चल के इस देश को बचाना चाहता है। चुनाव लड़ा जाता है तो कब्रिस्तान की बात होती है, चुनाव लड़ा जाता है तो पाकिस्तान की बात होती है, मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है, बहकाने वाली बात होती है। मैं तो लोगों से पूछता हूं कि आज कब तक हम इनकी बातों में आते चले जाएंगे। आज ये वाकई आपसे अपने लिए मांगने आएगा। मुझे आप ताकत देंगे, मैं आपको ताकत दूंगा। मुझे, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं सेकुलर मिजाज का आदमी हूं। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और मैंने हमेशा एहसान माना कि जो भी मेरी सियासी ताकत है वो आप लोगों की दी हुई है। जो भी मेरी सियासी ताकत है आप लोगों की दी हुई है, और मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकता। एहसान आप लोग करते हैं, तो ये एक और एहसान मेरे ऊपर कर दीजिए। मुझे वो ताकत दीजिए कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मजबूर हो जाए मुझसे बात करने के लिए। वो ताकत मुझे दीजिए, और वो जब ताकत आप मुझे देंगे तो मैं उस ताकत का 100 गुना आपको दूंगा वापस। ये देश को बचाना है, इस देश को बचाना है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगले 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अगले 15-20 दिन में हमारे सामने उम्मीदवार भी आ जाएंगे। हमें अपनी लोगों के साथ बैठ के ये तय करना है कि हम किस उम्मीदवार की मदद करें, क्योंकि ये इलेक्शन जीतना भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अच्छी बातें कर लें और हमारे लोग नहीं जीते, वो भी हमारी कमजोरी है। इसलिए मुझे तो वो काशी राम जी की बात याद आती है। जब वो पार्टी बना रहे थे, लोगों ने कहा आप जीत नहीं सकते। बोले नहीं, मैं जीतने लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपनी कौम को एक करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और उन्होंने अपनी कौम को एक कर लिया। हारे चुनाव, कई चुनाव हारे, मगर एक वो ऐसा वक्त आया कि उनकी कौम जहां वो चाहते थे, गड्ढे में भी वोट डलवाना चाहते थे, तो वो लोग डालते थे। तो मैं आज आपसे यही कहने आया, चुनाव में मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। आपको बहुत बड़ी ताकत में मेरा स्वागत करना होगा। आपको बहुत बड़ी ताकत में जहां जहां मैं जाऊं मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, और आपको हर उम्मीदवार को ये दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम सलीम शेरवानी के साथ हैं। हम पार्टी के साथ नहीं है, हम सलीम शेरवानी के साथ हैं। उसी वक्त मेरी ताकत भी बहुत बढ़ेगी, और उसी वक्त मैं आपकी दिल से खिदमत करूंगा।
मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत दूर जाना है। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और मैं इस मीटिंग को खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे सबसे ज्यादा याद मरहूम नूरुद्दीन साहब की आ रही है, जो मेरे ऐसे साथी थे जिन्होंने कंधे से कंधा लगा के मेरी हर लड़ाई लड़ी। मैं यहाँ मीटिंग करके कब्रिस्तान जाऊंगा, उनके कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा और उसके बाद यही आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम साथ हैं, साथ चलेंगे। तुम संघर्ष करो।